चलो ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू बचा सर। लिया 30वां साथ में। चलो थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ बोलो। थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन बता सकते हो क्या सर, प्रोजेक्ट कैसा क्या रहेगा? क्या चीज? आप थोड़ा बता सकते हो क्या, डॉक्यूमेंटेशन कैसा करेंगे सर वो? मैंने शेयर तो किया है ना। सॉरी, मैंने मेरा डॉक्यूमेंट ये स्क्रीन शेयर है ना, गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दिख रहा है हाँ। ना? हाँ नो नो सर। क्या नहीं बोल रहे हो? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है। पहला है टाइटल, फिर इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक अराउंड 3 to 5 pages, गिविंग प्रॉपर बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक डिस्कस, रिलेटेड वर्क, डिटेल सर्वे ऑफ relevant work done by the others in the domain. Student is expected to refer at least 5 research papers in addition to the textbook and web link of the relevant topic. It may be around 7 to 10 pages. Objective, detailed objective of the proposal need to be given. It may be of 1 or 2 pages. Methodology, a proper and detailed procedure of how to solve the problem discussed. It shall contain technique, tools, software, data to be used. It shall be around 3 to 5 pages. अब ये मेथोडोलॉजी आप प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करते करते ये बदल सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव रहता है ये। Report may be around 20 pages, which need to be signed by the teacher in charge and the head of the department. In this case, अभी तो फिलहाल आप लोग फिजिकली मिल नहीं रहे हैं, तो शायद फिजिकल साइन नहीं होगा, so you will submit it and that will be approved. Student should submit the signed project proposal. Okay, ये तो जैसे आप प्रैक्टिकल जर्नल लेके आते हैं वैसे ही है ये। So that is only the thing. तो ये आप कर लीजिए, एक दिन नाइट मारिए टॉपिक, लेकिन अच्छा लीजिए, बिकॉज जो टॉपिक आप सबमिट करेंगे यही टॉपिक आप 4th सेमेस्टर में इंप्लीमेंट करेंगे। And one important thing is your topic is going to be based on your elective that you have taken, okay, or you need to align it along according to that, क्योंकि स्पेशलाइजेशन करके आपको डिग्री मिलने वाली है ना, तो कोशिश कीजिए कि जो भी टॉपिक ले उसमें वो एस्पेक्ट आ जाए, चाहे मशीन लर्निंग हो, चाहे साइबर फोरेंसिक्स है, तो वहां सिक्योरिटी या जो भी कुछ हो, अब एनी टॉपिक ले लीजिए, उसमें वो कोई ना कोई तरीके से तो वो आ ही जाता है। यू हैव टू शो दैट। एंड टॉपिक थोड़ा ऐसा लीजिए जो रिसेंट ट्रेंड का होगा, बिकॉज बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट यू विल बी गेटिंग द जॉब, नॉट बेस्ड ऑन द ओनली डिग्री। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर, वो पेज नंबर 44 पे लिखा ना गाइडलाइन फॉर रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन, उसमें क्या करना है? पेज नंबर 44 में लिखा है। बेटा पेज नंबर 44 काय पे जा रहे हैं? पेज नंबर 43 पे सेमेस्टर 4 चालू हो जाता है। नहीं मतलब रिसर्च वगैरह भी करना पड़ेगा क्या? मुझे रिसर्च स्टडी वगैरह लिखना पड़ेगा हैं? वो रिसर्च केस स्टडी वगैरह होता है, वो भी लिखना पड़ेगा क्या? भाई जो पेज नंबर 42 पे जो बोला उसके हिसाब से करना है, पेज नंबर 44 वाला नहीं एप्लीकेबल है, वो सेमेस्टर 4 के लिए है। ओके सर। हाँ, पेज नंबर 42 वाला देखो। ओके सर। ठीक है, चलेगा। ओके सर। हाँ मैडम बोलो। आज तो कोई जाने के लिए रेडी नहीं है, पहले आने के लिए कोई रेडी नहीं होता था। सर कैन यू गो ऑन पेज नंबर 41 पॉइंट नंबर 2 41। नहीं सॉरी वो इंटर्नशिप का खोलिए सर आप। इंटर्नशिप? हाँ ये वाला? नहीं वो जिसमें गाइडलाइंस लिखे हुए थे। इंटर्नशिप तो पीछे रहेगा ना वो। हाँ प्रोजेक्ट प्रपोजल ये इंटर्नशिप। इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड इंटर्नशिप बाय हिमसेल्फ। तो दूसरा पॉइंट देखो क्या बोल रहा है सर, द इंस्टीट्यूशन शुड असिस्ट देयर स्टूडेंट्स इन गेटिंग इंटर्नशिप। तो ये मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग। देखिए कैसा होता है कि इंटर्नशिप जो है वो आपको खुद खोजनी रहती है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन आपको असिस्ट करता है या फिर आपको हेल्प करता है। जैसे अभी आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जैसे टीआईएफआर में आपको इंटर्नशिप करनी है, तो टीआईएफआर में तो आपको डायरेक्टली कोई ले लेगा नहीं, तो आपको इंस्टीट्यूशन से लेटर हेड लगेगा या बाकी कोई सपोर्ट लगेगा, रिकमेंडेशन लगेगा, तो वो इंस्टीट्यूशन आपको हेल्प करता है। ओके, और बहुत सारे केसेस में जैसे आपके टीचर्स हैं या फिर आपके बाकी लोग हैं, तो वो अपने कनेक्शन यूज करके आपको दिलाते हैं। जैसे अभी मैं जब डिपार्टमेंट में था, तो देन इन दैट केस आई यूज्ड टू गेट सम companies for internship, or I was using my resources. Even today also, okay, I have offered so many internship to so many people.
Okay, so as a member of the department, we help our students to get the internships. Okay, some or the other way, wherever possible. But it is not binding on the institution or the department to give you internship. Okay, so generally internship has to be searched by the student, but whatever help or the support is needed, okay, that will be given by the department usually in all the cases. ऐसा. ओके सर. Okay, so assist है तो assistance जो है वो बहुत तरीके से होती है. अभी मैं मेरा कनेक्शन यूज करके आपको देता हूँ. से फॉर एग्जाम्पल बीच में मैंने एक दो आपको बताए थे, तो विच वाज काइंड ऑफ अ जॉब, इन सम केसेस प्रोजेक्ट. ओके, तो वो चीजें कर रहे हैं तो हम इस तरीके से असिस्ट कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास था 3 महीने का प्रोजेक्ट था. ओके, फॉर विच वी वर पेइंग 5,000 पर डे. ओके, सो बट इट वाज समवेयर अराउंड 3 to 4 months का था. तो दैट कुड हैव बीन से गुड इंटर्नशिप, क्योंकि 3 महीना 4 महीना आपको चाहिए, वो हो जाता है आपका. तो दैट इज काइंड ऑफ थिंग्स वी हेल्प और असिस्ट. Okay, very recently we wanted to have an SQL programmers. Okay, so SQL अगर किसी को बहुत अच्छे से आता है तो in that case they can get it. तो हम हमारे कनेक्शन से आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं. Like that, that is the assistance. Okay, so please remember it is assist, it is not guaranteeing. हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि डिपार्टमेंट ने देना है. But definitely, if you are good and if you are showing that caliber, then that is the department generally does some or the other kind of thing so that you get that. But unfortunately, अभी के केस में कैसे आपसे किसी को बहुत कम लोग मिल पा रहे हैं, so in that case we are not also able to judge you that कि आप किसको कैसे हम help कर सके. So only thing is that we can just throw open that these are the opportunities or these are the places where you can get, and then you can apply and win. One of the ways you can get the internship is I think वो इंटर्नशाला पे आप रजिस्टर कीजिए, वहां से कुछ कुछ मिल जाता है अभी आजकल काफी कुछ, क्योंकि ऑनलाइन मोड में है तो वो चल जाता है. तो इंटर्नशाला पे आप रजिस्टर करके रखिए, वहां से मिल जाएगा. अदरवाइज योर कनेक्शंस और समथिंग लाइक दैट यू कैन डू. इफ एनी ऑफ यू इज वेरी गुड प्रोग्रामर, then I may also be able to help you for some of the things. So I do have a lot of projects. Then in that case we can just convert that into internship or something like that. ठीक है, so you just here remember रखना कि student is expected to devote at least 300 hours physically in the organization. जो भी आप internship कर रहे हैं, मतलब 300 घंटे का आपका internship लगभग मिनिमम होना चाहिए. इसलिए वो बोलते हैं कि 2 से 3 मंथ आपका है. एंड अगर आपका internship ये सेमेस्टर एंड होने से पहले का है तो वो काउंट नहीं होगा. It has to be only after that. I think I am making it clear. ठीक है. Yes sir. Sir, hello. If we are already working full time as a developer, that would be counted, right? Like I don't have to do a separate internship. It is not counted, लेकिन आपको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जिसमें वो इंटर्नशिप लिखा रहेगा. Okay. आप अपने बॉस के साथ क्या सेटिंग करते हो, कैसे करते हैं, वो आपके ऊपर है. But it has to only start after this semester, okay, and it has to end before May. जो भी आपका टाइम दिया हुआ. अगर आपका बॉस देता है कि भाई यू आर डूइंग इंटर्नशिप और यहाँ से ये डेट था, क्योंकि उसमें ना वो आपको एक फॉर्म भी भरवाएंगे. फॉर्म आपको लगाना पड़ता है अपने इंटर्नशिप के रिपोर्ट के साथ, जिसमें वो आपको इवैल्यूएट करके देता है. Okay. ओके, सो इट इज गोइंग टू गो फिजिकली साइंड, उसका सर्टिफिकेट होगा, फिजिकली साइंड सर्टिफिकेट होगा, तो वो आपको लगाना पड़ेगा. हाँ सर. हाँ, इंटर्नशिप सेम 4 के एग्जाम के पेपर्स होने के बाद चालू होगा क्या? हाँ, नेक्स्ट दिन से आप शुरू कर सकते हैं. सेमेस्टर खत्म हो जाएगा ना जब आपका एग्जाम हो गया तो. अच्छा, ओके. तो मतलब आप सर्च करके उसमें 2-4 सब्जेक्ट में फिर शुरू करिए. अब ये है कि सभी को इमीडिएटली थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इसीलिए तो वो पूरा सेमेस्टर में तो 3 महीना है, इधर उधर आगे पीछे में हो जाएगा. बट सेमेस्टर खत्म होने से पहले आपका वो 3 महीना, 2 इंपॉर्टेंट चीज है. एक का है इंटर्नशिप और दूसरा है प्रोजेक्ट. इंटर्नशिप को 150 मार्क्स है, प्रोजेक्ट को 150 मार्क्स है. तो आपका 60% मार्क्स जो इधर से आ गया. हेलो सर. हाँ बेटा. सर वो एग्जाम में जो कैमरा शुरू करेंगे वो मॉनिटर करने के लिए कि ऑथेंटिकेट करने के लिए? क्यों भाई, अब इसमें आप कुछ दूसरा रास्ता निकालने वाले हो क्या? अगर असली बात बता देंगे. नहीं सर, वो मेरा लैपटॉप का जो कैमरा है वो थोड़ा ब्लरी है, तो अगर मेरा फेस ऑथेंटिकेट नहीं हुआ तो क्या होएगा एग्जाम का? नहीं, क्यों, चल देखेंगे. तो आप वो पहले से एक मेल करके छोड़ दीजिएगा कि मेरे इसमें कैमरा में तो ये इशू है. अच्छा, ठीक है. ओके, वो डेमो के टाइम हम देख लेंगे ना, डेमो एग्जाम होगा ना 10 मार्क्स का. ओके, उस टाइम देखते हैं. हेलो सर.
हाँ बेटा, तो डेमो कब बोलेगा आप? बेटा आपका वो आईडी आने के बाद ही होगा ना, अभी तक वो आपका ये सूरज सेशन हैज एंडेड, ओके, यू कैन लीव। ठीक है, ओनली मैं इसलिए रुका हूँ कि किसी को कोई क्वेरी है तो, ओके, नॉट नेसेसरी ऑल द पीपल टू बी स्टेइंग हियर, ओके, द सेशन हैज एंडेड, तो जो लोग जाना चाहते हैं वो जाइए। See, we want smart, but we don't want extra smart people, huh? Yeah, हाँ बेटा आप पूछ रहे थे कुछ। हाँ सर, वो आप आईडी का बता रहे थे। हाँ तो वो आईडी का क्या है, जब तक आपका वो आईडी